इसलिए हमारे यहाँ जब मंदिर का निर्माण होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर बनता है ना, तो मंदिरों में मंदिर के ऊपर छत नहीं डालते हैं, उसको खाली छोड़ते हैं। तो मंदिर का गुम्बज जो रहता है वो लगभग पूरा का पूरा खाली रहता है। कभी आपने छत देखा है मंदिर के ऊपर? गुम्बज रहता है, खाली जगह। खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। ये खाली जगह आकाश है। जो भाई आकाश क्या, खाली जगह जो दिखाई देती है सब आकाश है। तो मंदिर और आकाश तत्व में का संबंध क्या है? मंदिर का आकाश तत्व से खाली जगह से संबंध क्या है? आकाश तत्व का गुण है, तन्मात्रा है शब्द। खाली जगह खाली नहीं होती, अपितु उसमें सर्वदा शब्द गूंजते हैं। और अब तो नासा भी कहता है गैलेक्सी में एक ही ध्वनि आती है, ओम। खाली जगह में क्या शब्द सुनाई देता है? आदमी घर में परेशान हो जाता है तो मंदिर चला जाता है, शांति मिलती है। क्यों? उसमें पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है उसके शब्द के कारण। भाई मंदिर बना, उसके ऊपर गुंबज बनाया, खाली जगह, उस खाली जगह में जो कोई मंत्र पढ़ता है, शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, नमस्ते रुद्रमन्य उतोते कवे नमः, तो वो जो शब्द है उसको, क्योंकि उसका गुण है आकाश का, तो शब्द जो है वो आकाश में गूंजते हैं। खाली जगह नहीं है। खाली जगह को कहते हैं आकाश है, पर उसका गुण और तन्मात्रा क्या है? उसका गुण तन्मात्रा है शब्द। इसलिए घर के कमरे बड़े बड़े हो, सबसे बड़ा घर का जो कमरा रूम हो, वहाँ पर आप 400, 500, 1000 रुपये का एक ब्लूटूथ कनेक्टेड एक स्पीकर ले लो। ये प्रैक्टिकल करके देखो। पूरा घर है, उसमें 4-5 कमरे हैं आपके, एक कमरा ऐसा चुन लो कि उस कमरे में नियम पूर्वक 3 महीना 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, करना कुछ नहीं है। एक स्पीकर लेना है चार्जिंग वाला, ब्लूटूथ कनेक्ट हो, उसी में केवल ओम शब्द, कोई मतलब बहुत ज़्यादा मंत्र मंत्र कुछ नहीं चलाने, आप केवल उसमें ओम की ध्वनि चला दो। ओम ओम ओम। तो जो कमरा का खालीपन है, आकाश है, वो अपने गुण को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द। तो जब वो शब्द गूंजेगा तो खाली जगह ओम से भर जाएगा। और 3 महीने के बाद आप प्रैक्टिकल करके देखना। कभी घर में परेशान बैठे हो किसी कमरे में, तो उस कमरे में चले जाना, आपको शांति की अनुभूति होगी। कारण उस खाली जगह में जो शब्द भरा हुआ है, क्योंकि उसकी जो तन्मात्रा और गुण है वो शब्द उसको कैप्चर कर लेता है। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर विज्ञान में, मंदिर क्या है? विज्ञान है, साइंस है। हमारे यहाँ मंदिर का जब निर्माण होता है उसको खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो खाली जगह में हम, अब मंदिर के भीतर तो कोई गाली नहीं देता, हम तो कहें कोई नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग नहीं करता, सदैव पॉजिटिव रहता है। सकारात्मक जैसे मंत्र है, ओम है, यही ध्वनि मंदिरों में गूंजती रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मंदिर के ऊपर गुम्बज होने के पीछे का विज्ञान है भीतर से खाली छोड़ना, माने आकाश, ताकि जो पूजा के मंत्र है, भीतर जो जप आदि हो रहा है, वो जो उसका शब्द है, उसका जो गुण है, तन्मात्रा गुण, मतलब ये 2 शब्द नहीं है, तन्मात्रा को ही गुण कहते हैं। तो आकाश तत्व की तन्मात्रा गुण है शब्द। खाली जगह में शब्द गूंजता है। और अब तो विज्ञान ने प्रैक्टिकल करके देखा, इधर कैंसर के पेशेंट, उधर एक वार्ड में ओम त्र्यंबकम जजामहम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम, ये मंत्र चल रहा है रोज। तो ये पाया गया कि उसमें जो पेशेंट है, मरीज है, उनकी रिकवरी और तेजी से हो रही है। कारण कमरे के खाली जगह में वो शब्द, वो मंत्र की ध्वनि गूंज रही। तरंग विज्ञान, एक सूक्ष्म तरंग। अच्छा देखो, आप घर में फोन करते हो, बातचीत होती है किसके द्वारा? मोबाइल फोन के द्वारा। तो आपके मोबाइल फोन में घर की आवाज कैसे सुनाई देती है? तुम्हारी आवाज वहां तक कैसे जाती है? ये क्या है? सूक्ष्म तरंग विज्ञान। शब्द यहां पर कहा, लेकिन उस तरंग विज्ञान के द्वारा वो शब्द आसाम तक चला गया, और वो जहां कनेक्ट था वो शब्द वहीं पर कैप्चर हुआ, और उसको सुना घर वालों ने। ये विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है जो बहुत सरल और सहज विज्ञान है।
यद्यपि पंच महाभूतों के गुण तन्मात्राएं समझ में आ जाए हैं, तो हमें बहुत सारे विज्ञान तो यहीं से समझ में आ जाएगा।